दोस्तों, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना ग्रेजुएशन पास 50,000 स्कॉलरशिप के वैसे स्टूडेंट जिन्होंने अपना स्नातक पास कर चुके हैं या फिर स्नातक करने वाले हैं। एंड दोस्तों, वैसे स्टूडेंट जिन सभी का रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड शो कर रहा है, उन्हें पेमेंट कब से दिया जाएगा, फाइनली पेपर कटिंग जारी कर बताया गया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं वैसे स्टूडेंट के बारे में जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन पूर्व में किए थे एंड उनका स्टेटस पूरी तरह से वेरीफाइड हो चुका है। बस फाइनली पेमेंट स्टेटस में दिख रहा है रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। तो उन सभी छात्राओं को मैं बता देना चाहता हूं कि आपका जो पेमेंट का जो प्रक्रिया है वो अगस्त के बाद शुरू होगी और अभी तक उसके ऊपर कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अभी तक यही बताया जा रहा है कि पहले जिन छात्राओं का अभी नाम जो है पोर्टल के ऊपर जोड़ा जाए, उन सभी छात्राओं को रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पहले करवाया जाएगा। उसके बाद फॉर्म सभी का सत्यापन किए जाएंगे, क्योंकि पूर्व में बहुत सारे ऐसे छात्राएं हैं जिनका नाम पोर्टल पे नहीं जुड़ा था किसी कारणवश, तो उन सभी छात्राओं को भी मौका मिल सके और साथ ही उनका फॉर्म भी वेरीफाइड हो सके। एंड साथ ही कई ऐसे छात्राएं भी हैं जिन्होंने पूर्व में रजिस्ट्रेशन भी किया, लेकिन किसी कारणवश उनका फादर नेम गड़बड़ होने के कारण से या फिर उनका कुछ डिटेल्स गड़बड़ होने के वजह से फॉर्म आगे प्रोसेस नहीं हो पाया था। तो सभी फॉर्म एक ही साथ सत्यापित कर लिया जाएगा। शिक्षा विभाग यही जो है मिशन बना हुआ है और इसके बाद पेमेंट की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आपका क्या कहना है इसके ऊपर नीचे कमेंट कर अवश्य बताएं, क्योंकि मुझे यह लगता है कि अगर जिनका फॉर्म डिफ़ॉल्ट हो गया था या किसी कारणवश कोई फॉल्ट रह गया था तो उनको मौका साथ में मिल जाएगा। एंड जिनका रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड शो हो रहा है और ऐसा भी हो सकता है कि उनको पेमेंट पहले मिल जाए और जिनका पहले से सब कुछ ओके हो रखा है उनका पेमेंट डिले भी हो जाए। तो इससे बेटर है कि जिनका पहले फॉर्म सब कुछ वेरीफाई हो चुका है उनका पेमेंट स्टार्ट कर दी जाए और जिनका अभी अटका हुआ है उनका रजिस्ट्रेशन के बाद जो वेरिफिकेशन होगा उसमें वेरीफाइड करके बाद में जो है पेमेंट की जो प्रक्रिया रहेगी उससे पूरी की जाए। आप क्या क्या कहना है नीचे कमेंट कर अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक भी कर दें। एंड साथ ही हम बात करते हैं जिन छात्राओं का नाम पोर्टल के ऊपर ऐड किया गया है 2022-25 सेशन वाले छात्राओं का, तो आपका रजिस्ट्रेशन बताया ये जा रहा है कि जुलाई में ही शुरू हो जाएगा, लेकिन फाइनल जो डेट होता है वो अभी तक जारी नहीं किया गया है। तो आपका जो डिटेल्स है वो पोर्टल पे अपलोड हो चुका है। उम्मीद हम ये करते हैं कि आपका नाम जुड़ चुका होगा। अगर आपका फ़ोन नंबर नहीं जुड़ा है तो आप अपने विश्वविद्यालय से फ़ोन नंबर को जुड़वा सकते हैं। इसके लिए आपको फाइनल ईयर मार्कशीट, रजिस्ट्रेशन स्लिप और आपके आधार कार्ड और उसके ऊपर मोबाइल नंबर, मतलब आधार कार्ड का जो छाया प्रति दीजिएगा उसके ऊपर मोबाइल नंबर लिखकर यह बताना होगा कि मोबाइल नंबर अपडेट करवाना है। फिर आपका मोबाइल नंबर अपडेट कर दिया जाएगा आपके रिकॉर्ड से जिससे कि आप अपना रिकॉर्ड देख सके। रिकॉर्ड में अगर आपका किसी प्रकार के कोई समस्या आपको दिख रही है, जैसे कि मैं आपको बता दूं जो यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ, मैक्सिमम छात्राओं का डेट ऑफ बर्थ ही गड़बड़ होता है या फिर फादर नेम गड़बड़ होता है। डेट ऑफ बर्थ में देख लीजिए, सबसे पहले जो 6 जो दिख रहा है आपको, ये जो है तारीख है, यानी कि हम इसे डेज बोलते हैं। 6 तारीख को आपका जन्म हुआ। महीना कौन सा है, बीच में जो आप 4 देख रहे हैं ये चौथा महीना है, ठीक है। और लास्ट में आपका वर्ष दिया हुआ है, यानी जिस ईयर में आपका जन्म हुआ इसी फॉर्मेट में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। आप आधार कार्ड से मिला लीजिए कि अकॉर्डिंग टू योर आधार कार्ड आपके रिकॉर्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है कि नहीं। अगर चेंज है तो आपको करेक्शन करवाने की ज़रूरत रहेगी। इसके बाद आपके फादर नेम का डिटेल्स आप लोग देख लीजिए। बहुत सारे छात्राएं
पूछ रहे हैं कि फादर नेम जो मेरे आधार में जो है, मतलब फादर का जो नाम है आधार पे वो कुछ है और हमारा जो आवासीय जो बना हुआ है उसमें कुछ और है। तो ये सब समस्याएं आपके तरफ से है, इसको आप सुधार करवाइए। देखिए, मैं एक सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, आपका जो फादर नेम जो आपके पोर्टल के ऊपर चढ़ा हुआ है एज इट इज़, वैसे ही आपका आवासीय प्रमाण पत्र पे फादर नेम होना चाहिए। अन्यथा आपका जब कभी भी आपका फॉर्म भराएगा बाद में रिजेक्ट हो जाएगा। यानी कि आपके फादर का नेम यहाँ पे संजय दास दिख रहा है, तो ऐसा ही आपके आवासीय प्रमाण पत्र पे भी होना चाहिए। अगर अलग होगा तो फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ओके, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह जो है आपको सही होना चाहिए, मार्कशीट नंबर वगैरह सही होना चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स आप अपना मिला लें। एक ज़रूरी बात, अगर स्टूडेंट के नेम में कहीं पर गलती है या यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर में कहीं पर गलती है, तो ये दो चीज़ें जो है आपका जो पटना विभाग से सुधार होता है, यानी कि पटना शिक्षा विभाग आपको जाना पड़ेगा स्टूडेंट नेम करेक्शन के लिए, और यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन नेम मतलब रजिस्ट्रेशन करेक्शन के लिए। ठीक है, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो विश्वविद्यालय स्तर से नहीं की जा सकती है, ये केवल और केवल डिपार्टमेंट से ही सुधार हो सकता है। ये बड़ी अपडेट मैंने पहले भी बताई थी और फिर से मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि कई छात्राओं के साथ ऐसा है। अब एक सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होकर आ रही है कि 4 वर्षीय स्नातक चल रहा है, उसमें बताया गया है कि 4 वर्षीय स्नातक और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना जो है छात्राओं की चिंता दूर करना सरकार की जिम्मेदारी, और ये अनुपम कुमार के द्वारा कहा जा रहा है। नई शिक्षा नीति के तहत जो है 4 वर्षीय जो है स्नातक जो लागू किया गया है, इसके तहत क्या मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का जो राशि जो है इन छात्राओं को भी मिलेगा? क्या जो लाभ है ये आगे भी कंटिन्यू होता रहेगा? इसके ऊपर जो है शिक्षा विभाग से स्पष्टीकरण मांगा गया है, क्योंकि जो 2018 से 21 सेशन से जो 50,000 की राशि वाली योजना जो स्टार्ट की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा, हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा जो ये योजना 50,000 कर दी गई थी। हालांकि 2018 में ये 25,000 थी, लेकिन इसे इंक्रीज कर दिया गया 2021 से। जो भी छात्राएं पास हुई उनको 50,000 मिलनी शुरू हो चुकी है। तो क्या ये योजना 4 वर्षीय पर भी लागू होगा? इसको लेकर के स्पष्टीकरण मांगा गया है। और 4 वर्षीयों में एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि पहले स्नातक 3 वर्ष का होता था, यानी कि अगर नई शिक्षा नीति के तहत हम देखें तो 6 सेमेस्टर पूरा करते ही छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन इसी को लेकर के शिक्षा विभाग से हम अभी इसका स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या 6 सेमेस्टर पूरे करने के बाद छात्राएं एलिजिबल है फॉर्म को भरने के लिए, या फिर उनको पूरे सेमेस्टर कंप्लीट करने पड़ेंगे तब वो एलिजिबल होंगे? क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती इसमें रिसर्च पेपर को लेकर के है। अगर छात्र रिसर्च पेपर कंप्लीट नहीं कर पाती है, उसमें कुछ इशू हो जाते हैं, तो फिर तो उनका जो पूरा स्नातक है वो पूरा अधूरा रह जाएगा। तो इसके लेकर के स्पष्टीकरण जो है शिक्षा विभाग से और सरकार से मांगा गया है। आने वाले समय में इसके ऊपर बताया जाएगा कि क्या इस योजना का लाभ उन छात्राओं को भी मिलेगा जो 4 वर्षीय स्नातक कर रही है। जैसे कि अभी 2023 से 27 सेशन में जो भी छात्राएं हैं वो उत्तीर्ण कर रहे हैं स्नातक, उनका नाम भी पोर्टल पे नाम जोड़ा जाना सुनिश्चित किया जाएगा या नहीं, ये आने वाले समय में पता चल पाएगा। फिलहाल अभी यही बात है कि जो भी छात्राएं आवेदन किए हैं उनका ही जो है पेमेंट नहीं मिल पा रहे हैं। तो नई छात्राओं का बात अभी शिक्षा विभाग कैसे कर दे, तो आने वाले टाइम में ये बातें पता चल पाएंगे। फिलहाल अभी तक का जो रिपोर्ट है वो यही है। सो आई होप डैट ये सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।